हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज हम छत्तीसगढ़ के युवाओं के बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत सारे युवाओं का जो सवाल आ रहा था, मैं बहुत सारे वीडियोस जो बनाया उसमें कम से कम 50 से ज़्यादा ये कमेंट्स ऐसे हैं जो जेल प्रहरी के वैकेंसीज़ के बारे में बहुत सारे सवाल उनको मतलब परेशान कर रहे हैं। तो उन सवालों के आज हम जवाब देंगे और उन सवालों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक पूरी बात को आप सुनिएगा। आपके सारे मन में चल रहे सवाल के जो है डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुँचे। और जो बच्चे अभी तक उलझन में पड़े हुए हैं उन बच्चों के अंदर थोड़ी सी उलझन तो कम हो सके। देखिए, ज़्यादा उलझन तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बच्चों की कम से कम थोड़ी परेशानी से तो हम उनको निजात कम कर सकते हैं, कम से कम उनकी निजात दिला सकते हैं। तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा भूमिका हमारे साथ होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। और बहुत सारे जो बच्चों के पॉइंट्स हैं उस सारे मैं पॉइंट्स लिख के रखा हूँ। उन पॉइंट्स पे हम एक एक करके पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक पूरी तरीके से आप देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि 2013 में के बाद अब तक क्यों भर्ती नहीं की गई, सटीक एनालिसिस क्यों नहीं। मतलब सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का है कि सर मतलब ये सवाल मैंने भी लिखा था, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं कि जेल प्रहरी की वैकेंसीज कब तक आएगी। तो उनको बता दे रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसीज शायद 2013 के बाद में ये वैकेंसीज बच्चों को देखने को नहीं मिली है। काफ़ी साल हो गया है, मतलब फिर भी 10 साल के समथिंग, उसके थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब 8 से 10 साल के बीच में ये वैकेंसीज अभी तक देखने को नहीं मिली। क्योंकि जो मैंने एक मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो सर हैं, वो जेल प्रहरी में हैं, तो मैंने उनसे कुछ बात भी किया था इसके बारे में। थोड़ी सी मेरी बातचीत हो पाई है कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सअप नंबर उन तक पहुंचा था। तो ये सारी बातें मैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अभी तक जब हम उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो 2013 की ज्वाइनिंग थी, तो उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि 2013 में ये ज्वाइनिंग आई थी। काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो गया युवाओं के बीच में, तो युवाओं का परेशान होना लाजमी भी है। और अभी तक इतनी डिले क्यों? देखिए, सरकार इसमें इतना ज़्यादा फेलियर इसमें साबित हो रही। देखिए, कोई भी वैकेंसीज को इतने दिन तक डिले रखना अच्छा नहीं होता, क्योंकि युवाओं का इस समय सब्र टूटने लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो है, मतलब बच्चों का भी थोड़ा सा फेलियर मैं इसलिए मानूंगा, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि आपको एक प्रोसेस अपनाना चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ पे अभी 10 साल के बीच में 2 बार इलेक्शन हो चुके होंगे विधानसभा के। आपके जो सिटिंग एमएलएज हैं और सिटिंग जो आपके एमपीज आते हैं, तो आप कभी इस सवाल के बारे में आपने पूछा ही नहीं उनसे, और ये सवाल कभी आपने किया ही नहीं शायद। जबकि ये सवाल आपको करना चाहिए था कि इस वैकेंसीज के बारे में अभी तक आपकी क्या राय है, इस पे आपकी सरकार क्या कर रही है। इतने दिनों से, इतने सालों से वैकेंसीज नहीं आ रही, तो आप इस पर क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। देखिए, आपको भी ये चीज़ को, सवाल को उठाना चाहिए। अभी भी आप ये काम को आप कर सकते हैं चाहें तो। यदि आपके सिटिंग एमएलए जो होते हैं, बस प्रॉब्लम से है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में निकल के आने की थोड़ी सी अभाव है। ये चीज़, लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं और डर का माहौल उनके अंदर बना रहता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं होती। ठीक है मेरे भाई, तो कम से कम आपको जो है निकल करके अपने एक सिटिंग एमएलए और एक सिटिंग एमपी को आप जो है एक ज्ञापन देना चाहिए। बहुत सारे युवा अभ्यर्थी मिल करके कि हमारे प्रदेश में इस वैकेंसीज के बारे में या इस विभाग की वैकेंसीज के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो कम से कम आप इस चीज़ से हमको अवगत करना है। सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, इस विभाग के अंदर क्या चल रहा है, विभाग के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली है। ठीक है, देखिए, जो मुझे सोर्सेज से बातें निकल के आ रही हैं वो तक आपको बताऊंगा। लेकिन क्लियरनेस जो होता है, देखिए, जो विभागीय चीज़ें होती हैं विभाग के लोगों को पता होती है। आपको भी पता कि छोटे कर्मचारियों की इस बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। ये सारी बातें बड़े अधिकारियों तक होती हैं, जो भर्ती बोर्ड होता है। ये सारी बातें भर्ती बोर्ड को पता होती है, और भर्ती बोर्ड ज़्यादा कोशिश यही करता है कि उनके अंदर द्वारा दी गई कोई भी जानकारी बाहर लीक ना होने पाए। देखिए, विभाग बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत सख्त होता है, तो विभाग से अंदर की कोई भी चीज़ें बाहर निकल नहीं पाती हैं। हाँ, थोड़ा सा हम एनालिसिस जरूर कर सकते हैं, उस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि चीज़ें क्या हैं, कहाँ से निकल रही हैं और क्यों नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर हम नज़र डालते हैं। जेल प्रहरी भर्ती का क्या कोई ऑफिशियल अपडेट? देखिए, बच्चे पूछते हैं सर क्या इस पर कोई भर्ती का अपडेट है क्या, आप वीडियो के माध्यम से हमको बताइए। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। क्योंकि इसका ऑफिशियल अपडेट यदि कोई होता तो मैं आपको इसके बारे में वीडियोस बना के जरूर मैं बताता। लेकिन फिर भी मुझे उन बच्चों के लिए वीडियोस को बनाना, क्रिएट करना पड़ रहा है, ताकि कम से कम उन तक थोड़ी सी चीज़ें तो कम से कम थोड़ा सा तो जो उनके अंदर जो मतलब देश का भावना चल रहा है, जो उनके अंदर परेशानी जैसा माहौल बन चुका है, वो चीज़ से थोड़ा सा तो दूर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात आगे करते हैं।
आखिर भर्ती में इतने सालों का क्यों गैप हो रहा है? देखिए, भर्ती के जो गैप होता है उसमें यदि हम बोले कि सिर्फ सरकार ऐसा कर रही तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी जिम्मेदार होते हैं। अब आप बोलोगे हम क्यों जिम्मेदार हैं? देखिए, इसमें एक लॉजिकल कहते हैं कि सरकार और जनता, सरकार और जनता एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सरकार हमेशा जनता के लिए बनती है और जनता हमेशा सरकार को चुनने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ को उठाने का काम, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं, देखिए अभी पंचायती इलेक्शंस आपके यहाँ स्टार्ट हैं, यदि इस चीज़ को आप उठाओगे बहुत बेहतर तरीका होगा, क्योंकि हर पार्टी का जो पार्टी से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस है, कोई ना कोई आपके पास तो वोटिंग के माध्यम से आते ही हैं। तो आप अपने बात को एकदम जो है सरलता भाषा में या सरल भाषा में रख सकते हैं। भले छोटा चुनाव है, लेकिन ये चीज़ों को जब आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बड़े लेवल के नेताओं से उनका जो है संपर्क रहता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें वो जो ऊपर तक पहुँच पाती हैं। मेरे भाई, मेरी बात को आप बहुत गौर से समझिए, वीडियो को एकदम स्किप मत करिए, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत काम की बातें हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा यदि आप ज्ञापन देंगे, यदि उनकी कुछ मांग, आप अपनी मांग को रखेंगे, तो वो लोग, क्योंकि चुनाव पीरियड ऐसा होता है जो सारे युवाओं की बातों को या तो जो जनता की बातें होती है उनको रखा जाता है और उनकी बात को सबसे ऊपर रखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो हर जो है पार्टी चाहती है कि सबसे ज़्यादा हमारे नगर निकाय हों, ये सब चीज़ें वो चाहती हैं। तो कम से कम आप भी अपनी आवाज़ को बनिए। जैसे पुलिस भर्ती अभी चल ही रहा गड़बड़ी का मामला, तो उसमें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी इंक्लूड करिए, कहिए उस बात को कि हमारे यहाँ जेल प्रहरी की वैकेंसीज इतने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, और आखिर कितनी वैकेंसीज है इसके बारे में आप बताइए। बाकी जो सोर्सेज से हवाले से हमको पता चला वो चीज़ मैं आपको लास्ट में जरूर बताने वाला हूँ, इसकी वैकेंसीज कितनी है और कितने पर आने की संभावना है, हलचल इसमें क्या चल रही है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम। जेल प्रहरी में अब तक कितने पदों पर भर्ती रिक्त है? देखिए, जेल पदों में कितने भर्तियां अभी तक रिक्त हैं, ये चीज़ तो कहना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे बड़े अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाते हैं, और बड़े अधिकारियों से संपर्क होना भी लाजमी नहीं है। ठीक है, कोई भी यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे जो कर्मचारी जेल प्रहरी का था, जो जेल प्रहरी के अधिकारी हैं, मतलब जो छोटे लेवल जो कर्मचारी हैं, जो जिससे मैंने कुछ बातचीत किया था इसके बारे में, तो उनका भी जो है बहुत बड़ा लेवल पर उनका भी पहचान नहीं हो पाता है। देखिए, जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं वो चीज़ें नहीं निकाल पाते हैं, बस हाँ थोड़ी चीज़ें उस विभाग के बारे में उनको भी पता हो जाती हैं, लेकिन एक्जैक्टली जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ उनको भी पता नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ के बारे में कहना, यदि मैं कुछ बोल दूँ कि 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, 500, 100, 200, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्टेड जो रहेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में अभी कुछ कहना तो लाजमी नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इस पर मैं कुछ बातें नहीं बता सकता हूँ कि कितनी वैकेंसीज अभी तक खाली, क्योंकि विभाग के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली रहती हैं, कितने पद रिक्त करते हैं, कितने बंदे उससे रिटायरमेंट होते हैं, ये चीज़ें पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये तो सरकार के पास ही डाटा हो, जब तक वो डाटा को रिलीज नहीं करता तब तक हम तक कोई जानकारी पहुंच नहीं पाती मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल क्या है, यदि ये भर्ती आई तो एक्सपेक्टेड पोस्ट कितनी हो सकती है? देखिए, जो मैंने उनसे बात किया था, जो जेल प्रहरी के जो एक सिपाही थे, उनसे मैंने जो बात की, मैंने इस पर काफ़ी चर्चा किया कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी हो सकती है आपके हिसाब से। तो पिछले वैकेंसीज को लेते हुए अभी के वैकेंसीज को जोड़ते हुए, जैसे हमने कुछ एनालिसिस करके देखा था कि कम से कम मान लीजिए कि जो पिछली वैकेंसीज 500 और कुछ पदों पे वैकेंसीज शायद आई थी, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था। क्लियर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ 500 के समथिंग ऐसा कुछ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हुई थी। तो देखिए 10 साल में वैकेंसीज नहीं तो कम से कम रिटायरमेंट भी तो जरूर हुई होगी। ठीक है, बहुत सारे कर्मचारी जो है रिटायरमेंट के लिए जरूर गए होंगे, पेंशन के लिए गए होंगे, तो वो वैकेंसीज तो उनके पास पेंडिंग रहती है, क्योंकि हर विभाग वैकेंसीज को बचा के चलता है, पूरी वैकेंसीज को नहीं निकालता है। तो कम से कम 500 वैकेंसीज तो आप रख ही लीजिए, 10 साल के अंदर 500 कर्मचारी तो कम से कम बाहर हुए ही होंगे। तो वैकेंसीज तो आप 500 पकड़ के चलिए, लेकिन उसके बाद भी अब मैं कुछ ऐड करके बता दूँ, कम से कम 100-200 वैकेंसीज और ऐड कर लीजिए। इसमें 600-700 के समथिंग वैकेंसीज होना चाहिए, मतलब लाजमी है, इतना वैकेंसीज जरूर आपको पूरे प्रदेश में देना चाहिए। हालांकि पूरे प्रदेश के लिए इतनी वैकेंसी काफ़ी नहीं है, बहुत कम वैकेंसीज है, लेकिन फिर भी सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि थोड़ा इंप्रूवमेंट करके वैकेंसीज को लाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन खुद का है। अगला क्या है, क्या अभ्यर्थियों को जेल प्रहरी की भर्ती की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए मेरे भाई, ये चीज़ तो हमको पता चल गई है कि वैकेंसीज तो देखिए 10 साल नहीं हुआ तो कम से कम वैकेंसीज तो आनी है। 2025 में कहीं ना कहीं इसकी वैकेंसीज, मैं कहता हूँ, या तो वैकेंसी 2025 के लास्ट तक हो, या तो वैकेंसी शुरुआत में हो जाए, या तो मिड में हो जाए, या तो एंड में हो जाए। वो चीज़ें कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। लेकिन हाँ, इसके बारे में जरूर मैं कहूँगा मेरे भाई कि आप तैयारी पक्का चालू कर दीजिए। देखिए, यदि आप हकीकत में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट जॉब का जो अभ्यर्थी होता है वो कभी थक के नहीं बैठता, बल्कि कंटिन्यू उसकी तैयारी हमेशा के लिए चलती रहती है। चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो CIF हो, कोई भी वैकेंसीज हो, आपको कंटिन्यूटली उसमें अंदर बना रहना चाहिए।
आपकी तैयारी आप बंद कर देंगे तो आप उतने ही पीछे जाएंगे जितना कि आप ऐसा लगता है कि आप स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जब तैयारी को बंद कर देंगे तो आप स्टार्टिंग से फिर शुरू करेंगे। तो बार बार स्टार्टिंग से शुरू करने से अच्छा है कि आप उसको रेगुलरली बनाए रखिए, ठीक है। फिर भाई तैयारी पे आप लगे रहिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि तैयारी में यदि आप लगे हैं तो वैकेंसीज चाहे आज आ जाए, चाहे 2 साल बाद आए, या तो 15 दिन बाद आए, या 20 दिन बाद आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, आप उसके लिए हमेशा के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और यदि नहीं रहेंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो भी मैं आपको जरूर बताऊँगा। अगला क्या है, रनिंग। इसमें क्या 2013 में देखो कुछ भर्ती प्रक्रिया थी, 4 यूनिट में कराई गई थी, इसकी भर्ती प्रक्रिया थी। तो रनिंग 2013 में गई थी। पहले इसमें 1600 मीटर था, फिर लॉन्ग जंप था, फिर गोला फेंक था, फिर 10 पुल अप से थे। तो ये चीज़ें इसमें दी गई थी। तो मान लीजिए ये जो चीज़ें इसमें जिसका मानक फिजिकल पीएचटी में दिया गया है, पीईटी और पीएचटी में, तो कम से कम इसको रेडी करने के लिए कम से कम आपको जो है 4 से 6 महीने का तैयारी लग जाता है, ठीक है। तो कम से कम यदि आप अभी स्टार्ट करेंगे, यदि मान लीजिए मिड में भी वैकेंसीज आती है, जुलाई अगस्त तक भी वैकेंसी, तो कम से कम आप अभी जनवरी पार कर रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम रह जाता। तो रनिंग 1600 मीटर करना, इसके बाद जंप को हर दिन आप जब लॉन्ग जंप करेंगे तो सर 5.5 फीट के संबंध, मान लीजिए लॉन्ग जंप रहता है, गोला फेंक रहता है, पुलअप रहते हैं, 10 पुलअप भी मारना पड़ता है। तो उसके सब लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा टाइम लगता है। देखिए जो नए बंदे होते हैं वो सब चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उन बंदों के लिए बहुत मुसीबत का विषय हो जाता है। तो मैं नए बंदों से आग्रह जरूर करूंगा कि आप जो है इस चीज़ को आप कंटिन्यूसली बना के रखिए, यदि आप हकीकत में जेल प्रहरी की वैकेंसीज के लिए यदि आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें क्या है, कुछ हाइट के लिए मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता दे रहा हूँ। जो पुराना नोटिस था उसके बारे में मैं गूगल में कुछ सर्च किया, वो सब चीज़ निकल के आई, लेकिन सब जगह अलग अलग दिखा रहा है, क्योंकि 10 साल इस वैकेंसीज का हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें भर्ती प्रक्रिया में चेंजेस भी होते हैं। तो चलिए इसको मैं एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पुरानी प्रक्रिया थी तो एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्लियर रहेगा, जैसे इसका ऑफिशियल नोटिस आता है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर क्लियर करूँगा, लेकिन फिर भी आपको एक मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि UR OBC के लिए शायद कुछ इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर लग जाती है, और ST के लिए 158 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। जो हम जहाँ तक मुझे रिसर्च में पता चला है, जहाँ तक मैंने सर्च किया इसके बारे में, तो 165, ST के लिए 158 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 से 158 सेंटीमीटर तक इसको मान के आप चलिए, क्योंकि कहीं कहीं पे 158 दिख रहा, कहीं 155 दिख रहा। तो चीज़ें 2 में मेंशन है, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ को लेकर के चलना पड़ेगा। और इसकी जो अपना पुरुष का सीने के बारे में जो बात करते हैं, चेस्ट के जो बारे में बात करेंगे, वो 78 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये चीज़ें कुछ मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो कम से कम ये मानक पकड़ के यदि आप तैयारी करेंगे तो आप एक मतलब तैयारी में आप कंसंट्रेट रहेंगे, एकदम से उस पर फोकस्ड रहेंगे, तो इससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। और आप किसी के बहकाने पे या किसी के फालतू वीडियो के चक्कर में मत आइए, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ भी बना दे रहा है, ये वैकेंसी सब आ रही है, वैकेंसी सब भी आ रही है, वो चीज़ें नहीं। जो सही हो, जो क्लियर है, जो क्लियर है वो क्लियर है, जो सही है वो सही है। तो उस पर आप मतलब इतना ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए मैंने जो भी था आपके मन के जो डाउट थे वो मैंने सब कुछ अच्छा करता हूँ क्लियर किया हूँगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। जो बच्चों के सवाल थे सारे बच्चों के सवाल मैंने इसमें मेंशन किए थे, ठीक है। और कुछ अपने भी सवाल बने थे, और सवाल भी मैंने आपको बताए हैं। वैकेंसी समथिंग 500 प्लस की वैकेंसीज होनी चाहिए। उससे कम या उससे ज़्यादा कुछ आती है तो फिर देखते हैं, उसको तो ऑफिशियल नोटिस से पता चलेगा, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डिमोटिवेट मत होइए, आप मोटिवेट रहिए, ठीक है। जो भी रिजल्ट आता है, जो भी चीज़ें आती हैं बाहर निकल के, हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है, ठीक है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियोज अपलोड होता तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाता है। और इसमें इस प्लेटफॉर्म में आपको सही और सटीक जानकारी अब तक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।